हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी जेई सिविल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाटर ट्रीटमेंट का फोर्थ पार्ट। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि हम 12 क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे, तो हमारे जो टोटल क्वेश्चन बन जाएंगे वो काफ़ी ज़्यादा बन जाएंगे। तो वाटर ट्रीटमेंट से मैंने बताया था आपको 200 से करीब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पिछली वीडियो में हम 30 तक डिस्कस कर लिए, तो ये हमारा पास 31 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द साइज ऑफ बेस मटेरियल फॉर स्लो सैंड फिल्टर इज। तो बेस मटेरियल का साइज जो होगा वो क्या होगा स्लो सैंड फिल्टर के लिए, तो ये क्वेश्चन बनता है हमारे पास। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बेस मटेरियल हम यूज करते हैं स्लो सैंड फिल्टर के लिए, उसका साइज जो होगा वो कितना होगा। तो यहाँ पे ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये। तो जैसे कि आप यहाँ पे आंसर में देख पा रहे होंगे, जो स्लो सैंड फिल्टर होता है उसके लिए बेस मटेरियल जो होता है उसका साइज ये होता है, एंड जो रैपिड सैंड फिल्टर होता है उसका साइज जो रहता है वो 30 से लेकर 40 mm होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन है हमारे पास, द साइज ऑफ वन यूनिट फॉर रैपिड सैंड फिल्टर इज। तो जो साइज रहता है 1 यूनिट का रैपिड सैंड फिल्टर के लिए वो कितना रहता है। तो यहाँ पे रैपिड सैंड फिल्टर के लिए पूछा गया है, तो मैं आपको स्लो सैंड फिल्टर का भी बताऊंगा। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी ही होगा, 7 × 10। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन में आंसर में देख पा रहे होंगे, तो जो रैपिड सैंड फिल्टर होता है उसका साइज जो वेरी करता है वो 6 × 8 से लेकर 8 × 10 मीटर तक वेरी करता है। ये वैल्यू जितनी भी होती है वो मीटर के लिए वेरी करती है। और साइज अगर स्क्वायर मीटर में पूछे तो वो 10 से लेकर 80 स्क्वायर मीटर तक साइज वेरी करता है। अगर सिंपली मीटर में पूछा जाए 1 यूनिट, यूनिट का साइज जो होगा, साइज जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ का होता है। तो अगर कहाँ तक वेरी करता है, तो 10 से लेकर 80 स्क्वायर मीटर तक वेरी करता है रैपिड सैंड फिल्टर के लिए। अब स्लो सैंड फिल्टर के लिए 30 × 60 मीटर साइज जो होता है वो स्लो सैंड फिल्टर का होता है, और उसका साइज जो वेरी करता है वो करता है 100 से लेकर 2000 स्क्वायर मीटर तक, और उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इनको माइंड में रखिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। ये फिल्ट्रेशन का जो चैप्टर है हमारे पास, ये जो फिल्ट्रेशन का पार्ट चला हुआ है, यहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन बन के निकल रहे हैं। तो ये फिल्ट्रेशन के ऊपर ही क्वेश्चन काफी ज्यादा बन रहे थे। सो क्वेश्चन है हमारे पास, द फिल्ट्रेशन रेट फॉर रैपिड सैंड फिल्टर इज। तो जितने भी हमारे पास फिल्टर है, जैसे कि स्लो सैंड फिल्टर हो गया, रैपिड सैंड फिल्टर हो गया, फ्रेशर फिल्टर हो गया, फ्रेशर सैंड नहीं होता, फ्रेशर फिल्टर होता है। तो इसके ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चन बन रहे थे, तो मैंने सारे ही क्वेश्चन इंक्लूड किए यहाँ पे। अगर मैं इनके ऊपर क्वेश्चन बनाने बैठता तो कम से कम इन्हीं के ऊपर ही हमारे 80 80 से लेकर 100 के बीच में क्वेश्चन बन रहे थे। तो मैंने थोड़े ही क्वेश्चन बनाए हैं, 15 क्वेश्चन बनाए हैं इसके ऊपर। तो अगर हम मल्टीप्लाई करने बैठेंगे तो काफी ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। तो फिल्ट्रेशन रेट क्या होगा रैपिड सैंड फिल्टर के लिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। 3000 से लेकर 6000 रैपिड सैंड फिल्टर के लिए हमारे पास फिल्ट्रेशन रेट होता है। अब ये रेट किस में होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, रैपिड सैंड फिल्टर के लिए 3000 से लेकर 6000 लीटर पर आवर पर स्क्वायर मीटर के लिए फिल्ट्रेशन रेट होता है। ये मिनट आवर में पूछा गया। अगर आपसे मिनट मिनट में पूछ ले कि कितने मिनट का रैपिड सैंड फिल्ट्रेशन रेट होता है, तो 30,000 को अगर हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 100 पर लीटर पर मिनट पर स्क्वायर मीटर के लिए रैपिड सैंड फिल्टर होगा। एंड स्लो सैंड फिल्टर के लिए आप देख सकते हैं ये रेट रहेगा फिल्ट्रेशन रेट। एंड जो फिल्टर हेड होता है, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे, अगर मैं क्वेश्चन बनाने बैठता तो एक क्वेश्चन इसका बनता, एक इसका बनता, एक इसका बनता, एक इसका बनता। तो मैंने हर एक क्वेश्चन में लगभग 4 से लेकर 5 क्वेश्चन बनाए हुए हैं। तो आप फिल्ट्रेशन हेड देख सकते हैं, स्लो सैंड फिल्टर के लिए 15 से लेकर 75 सेंटीमीटर होता है।
एंड जो रैपिड सैंड फिल्टर होता है उसका जो फिल्टर हेड होता है वो रहता है 2 से लेकर 4 मीटर का फिल्टर हेड रहता है। रैपिड सैंड फिल्टर के लिए मीटर में होगा और इसके लिए सेंटीमीटर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5, इन स्लो सैंड फिल्टर द डेप्थ ऑफ इनक्लोज्ड टैंक वेरीज इन बिटवीन। तो जो हमारे पास फिल्टर होते हैं उसमें हम एक टैंक को लेते हैं, उस टैंक को बोलते हैं हम इनक्लोज्ड टैंक बोलते हैं। तो उसकी जो डेप्थ होती है वो कौन सी वैल्यू तक वेरी करती है, यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है। तो उसकी जो डेप्थ रहती है वो रहती है 2.5 से लेकर 3.5। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर है ये। तो जो स्लो सैंड फिल्टर होता है उसके लिए रहती है 2.5 से लेकर 3.5 एंड जो रैपिड सैंड फिल्टर होता है उसके लिए रहती है 3 से लेकर 3.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द टर्बिडिटीज रिमूव बाय स्लो सैंड फिल्टर इज डैश पीपीएम। तो जो स्लो सैंड फिल्टर होता है हमारे पास वो वाटर में कितनी टर्बिडिटी जो होती है उसको रिमूव कर सकता है, कितने परसेंट टर्बिडिटी को रिमूव कर सकता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन बन रहा है। तो वो कर सकता है स्लो सैंड फिल्टर 50%। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। तो जो बुक है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप की बुक है, वहाँ पे आपको 70 देखने को मिलेगा, तो वो बिल्कुल गलत ऑप्शन होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जो थ्योरी बेस पे बुक होती है, मैंने अपनी वीडियो में कई बार आपको बताया हुआ है, थ्योरी बेस में कभी गलती नहीं हो सकती, मेरे लिखने में गलती हो सकती है, लेकिन मैंने आपको बताया था मैं 10 क्वेश्चन लिखता हूँ तो 1 घंटा लगता है मुझे बनाने में, उन क्वेश्चन को तैयार करने में। तो आई थिंक थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, लेकिन ये 50 जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर है। स्लो सैंड फिल्टर के लिए टर्बिडिटी इतनी रिमूव कर सकता है ये, इतने पीपीएम में ये रिमूव कर सकता है। एंड जो रैपिड सैंड फिल्टर होता है उसके लिए 30 से लेकर 40 पीपीएम ये टर्बिडिटी को रिमूव कर सकता है वाटर में, रैपिड सैंड फिल्टर के केस में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। और कलर को कितना रिमूव कर सकता है ये भी आपको पता होना चाहिए, कलर कितना रिमूव करेगा। तो जो रैपिड सैंड फिल्टर होता है वो 10% कलर को रिमूव कर सकता है वाटर में ऑन कोबाल्ट स्केल पे। कोबाल्ट स्केल में जो वैल्यू आती है वो 10% रिमूव करेगा रैपिड सैंड फिल्टर। एंड जो स्लो सैंड फिल्टर होता है वो 20 से लेकर 25% तक कलर को रिमूव कर सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन हमारे पास, स्लो सैंड फिल्टर इज डिफरेंट टू रिमूव द बैक्टीरिया फ्रॉम द रॉ मटेरियल टू एन एक्सटेंट ऑफ। तो जो स्लो सैंड फिल्टर होता है उसमें कितनी एफिशिएंसी होती है बैक्टीरिया को रिमूव करने में। जो रॉ वाटर होता है उसमें आपको पता ही है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, डिजीज पैदा करते हैं, जिनको हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया बोलते हैं, वो वाटर में 0% के आसपास होने चाहिए। तो स्लो सैंड फिल्टर जो होता है कितने परसेंट वो वाटर को, बैक्टीरिया को रिमूव करेगा। बुक्स में आपको ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो स्लो सैंड फिल्टर आप देख सकते हैं जो जिसकी स्लो प्रोसेसिंग होती है, जो बहुत ही धीरे धीरे व्यक्ति काम करता है, आप ऐसे भी सोच सकते हैं, वो उसका जो काम करने का तरीका होता है वो बिल्कुल ही परफेक्ट होता है। अगर आप जल्दी जल्दी में काम करेंगे तो आपसे कोई गलती रह ही जाएगी। तो इट मीन्स कि स्लो सैंड फिल्टर जो रहेगा वो 99% तक बैक्टीरिया को रिमूव कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। तो जैसे कि आप आंसर में देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो जो हमारे पास स्लो सैंड फिल्टर होता है वो 98 से लेकर 99% तक बैक्टीरिया को रिमूव कर सकता है पानी से। एंड जो रैपिड सैंड फिल्टर होता है वो 80 से लेकर 90% तक बैक्टीरिया को रिमूव कर सकता है। ये दोनों पॉइंट आपको माइंड में रखने हैं। स्लो सैंड फिल्टर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया रिमूव कर सकता है एज कम्पेयर टू रैपिड सैंड फिल्टर के मुकाबले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रेशर वेरीज फ्रॉम डैश केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू डैश केजी सेंटीमीटर स्क्वायर पर प्रेशर हेड। मैंने आपको बताया था जो फिल्ट्रेशन जो होते हैं उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो एक स्लो सैंड फिल्टर एंड दूसरा रैपिड सैंड फिल्टर और तीसरा जो है फ्रेशर फिल्टर। फ्रेशर फिल्टर में अब यहाँ पे जो फ्रेशर हम लगाते हैं
वो कौन सी वैल्यू तक वैरी करता है। यहाँ पे ये क्वेश्चन बन रहा है फ्रेशर फिल्टर के लिए। रैपिड सैंड, स्लो सैंड फिल्टर तो हो गए, अभी हम प्रेशर फिल्टर की बात कर रहे हैं। तो उसके लिए जो फ्रेशर हम यूज करते हैं वो रहता है 3 से लेकर 7 kg/cm² के बीच में रहता है, वेरी करता है। जैसे कि हमारे पास जो फ्रेशर फिल्टर होते हैं उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, एक हॉरिजॉन्टल फिल्टर एंड एक वर्टिकल फिल्टर के रूप में। दो पार्ट हो गए हमारे फ्रेशर फिल्टर के भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द डायमीटर फॉर हॉरिजॉन्टल फ्रेशर फिल्टर, वेरीज फ्रॉम डैश मीटर। तो यहाँ पे अब मैंने आपको बताया तो प्रेशर फिल्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो यहाँ पे डायामीटर पूछा गया है कि हॉरिजॉन्टल जो फिल्टर होता है उसका कितना डायामीटर होता है, कौन सी वैल्यू तक वेरी करता है। तो उसका जो डायामीटर होता है वो वेरी करता है 2 से लेकर 3 मीटर की वैल्यू तक वो वेरी करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। तो आज जैसे कि आप आंसर में हमने आपको काफ़ी डिटेल बताई हुई है यहाँ पे। तो जो डायामीटर होता है फ्रेशर हॉरिजॉन्टल फ्रेशर फिल्टर के लिए वो 2 से लेकर 3 मीटर तक वेरी करता है। एंड जो वर्टिकल फ्रेशर रहता है, वर्टिकल फ्रेशर फिल्टर जो होता है उसके लिए 0.30 से लेकर 2.75 मीटर तक वो वेरी करता है। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइट के बारे में। तो हॉरिजेंटल फिल्टर में जो हाइट रहती है वो रहती है अप टू 9 मीटर तक वो हाइट रहती है। लेकिन वर्टिकल प्रेशर फिल्टर जो होता है उसके लिए जो हाइट रहती है वो 2 से लेकर 2.5 मीटर तक उसकी हाइट रहती है। एंड जो हमारे पास फ्रेशर फिल्टर होता है उसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो होता है वो कितना होता है, तो वो सबसे ज़्यादा फ्रेशर फिल्टर का रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है। ये पॉइंट्स आपको माइंड में रखना है। 6000 से लेकर 15000 लीटर पर आवर स्क्वायर मीटर उसका रेट ऑफ फिल्ट्रेशन रहता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे रैपिड सैंड फिल्टर इज बेस्ट सुटेबल फॉर डैश। तो रैपिड सैंड फिल्टर जो हमारे पास फ्रेशर फिल्टर होता है तो वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। एक्चुअली में हम ज़्यादा जो है स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर को ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने और भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं रैपिड सैंड फिल्टर के ऊपर एंड स्लो सैंड फिल्टर के ऊपर। तो रैपिड सैंड फिल्टर जो होता है वो किसके लिए बेस्ट सुटेबल होता है, कौन सी सिटी के लिए, विलेज के लिए, लार्ज विलेज के लिए, टाउन्स के लिए या लार्ज साउंड टाउन्स के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा वो हमारे पास करेक्ट आंसर रहेगा। लार्ज टाउन के लिए वो बेस्ट सुटेबल रहता है। अब यहाँ पे आप आंसर में देख सकते हैं जो रैपिड सैंड फिल्टर होता है उसको हम यूज़ करते हैं लार्ज टाउन्स हो गई, लार्ज सिटी हो गई, क्योंकि ये मोस्ट इकोनॉमिकल होता है। एंड जो स्लो सैंड फिल्टर होता है वो बहुत ही कॉस्टली होता है एंड अन इकोनॉमिकल होता है, इसलिए हम इसको लार्ज सिटी में नहीं यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। तो क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, रैपिड सैंड फिल्टर कोर्स लेयर आर प्लेस्ड एट द डैश एंड फाइन लेयर इज डैश। तो जो रैपिड सैंड फिल्टर होता है वहाँ पे मैंने आपको बताया था कोर्स लेयर होती है, एक एक फाइन लेयर होती है। उनका साइज भी मैंने आपको बताया था कितना कितना होता है। तो जो कोर्स लेयर होती है रैपिड सैंड के केस में उसको हम कहाँ पे प्लेस करते हैं और फाइन लेयर को हम कहाँ पे प्लेस करते हैं, तो चार ऑप्शन गिवन है। तो जो कोर्स लेयर होती है उसको हम बॉटम पे प्लेस करते हैं एंड जो फाइन लेयर होती है उसको हम टॉप पे प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा हमारे पास। तो जैसा कि मैंने आंसर में यहाँ पे बताया हुआ है, यहाँ पे इससे क्या होता है कि इट इंक्रीज द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। तो अगर रैपिड सैंड के केस में अगर टॉप लेयर में हम फाइन टॉप लेयर जो होती है वहाँ पे हम फाइन लेयर को प्रोवाइड कर रहे हैं और बॉटम में हम कोर्स लेयर को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अब हम स्लो सैंड फिल्टर की बात करते हैं। तो जो कोर्स लेयर होती है, कोर्स सैंड की लेयर होती है उसको हम प्रोवाइड करते हैं नियर द बॉटम, नियर द बॉटम हम प्रोवाइड करते हैं। एंड जो फाइन सैंड की लेयर होती है उसको हम प्रोवाइड करते हैं टूवर्ड द टॉप, टूवर्ड द टॉप, टॉप की तरफ हम उसको प्रोवाइड करते हैं फाइन सैंड की लेयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन है हमारे पास, द क्लीनिंग ऑफ रैपिड सैंड फिल्टर इज डन बाय डैश मेथड।
तो जो रैपिड सैंड फिल्टर होता है उसकी क्लीनिंग जो होती है वो कौन से मेथड के द्वारा हम डन करते हैं? ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ आपको बुक में कहीं नहीं मिलेंगे। जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स की बुक होती है जिसके पास थ्योरी बेस पे बुक है वहाँ पे तो आपको मिल जाएंगे। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स की बुक का ही सहारा लेते हैं, लेकिन वो उतनी एफिशिएंट नहीं होती है, सफिशिएंट नहीं होती है। इसलिए जितना हो सके मेरी वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिनके पास बुक्स अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे रैपिड सैंड फिल्टर की बात हो रही है तो मैं आपको दोनों के बारे में बताऊंगा। तो रैपिड सैंड फिल्टर के केस में जो क्लीनिंग के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं वो होता है सरफेस वॉशिंग, ऑप्शन नंबर सी। सरफेस वॉशिंग के लिए हम यूज करते हैं। एंड जो स्लो सैंड फिल्टर होता है उसके लिए जो हम मेथड यूज करते हैं वो होता है एगाइटेशन एंड बैक वॉशिंग। इन दोनों मेथड को हम यूज करते हैं स्लो सैंड फिल्टर के लिए। एंड उसकी जो क्वांटिटी होती है वाटर को फिल्टर करने के लिए वो रहती है 1.5 1 से 5% तक टोटल क्वांटिटी ऑफ फिल्टर। जितनी क्वांटिटी है फिल्टर की उससे उसका 1 से लेकर 5% तक वो फिल्टर कर सकता है। एंड जो रैपिड सैंड फिल्टर होता है उसके लिए 200 से लेकर स्क्वायर लीटर पर मिनट पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से वो फिल्टर करता है वाटर की क्वांटिटी को। ये पॉइंट आपको रैपिड सैंड फिल्टर के लिए याद रखना है कि रैपिड सैंड फिल्टर के केस में 200 से लेकर 600 लीटर पर मिनट पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से जो क्वांटिटी होती है वाटर की उसको फिल्टर कर सकता है रैपिड सैंड फिल्टर। और ये स्लो सैंड फिल्टर के केस में 1 से लेकर 5% तक टोटल क्वांटिटी जितनी होगी फिल्टर की उतना वो फिल्टर करेगा वाटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्लोरीनेशन ऑफ वाटर इज डन फॉर। तो जो क्लोरीनेशन होती है वाटर की वो हम किस लिए करते हैं? क्लोरीनेशन जो होती है, एक बार मैंने आई थिंक अपने मॉक टेस्ट में क्लोरीनेशन का क्वेश्चन भी इंक्लूड किया था, वहाँ पे क्लोरीनेशन के पार्ट्स मैंने बताए थे आपको। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लोरीनेशन हम क्यों करते हैं। तो किलिंग बैक्टीरिया के लिए, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए या प्यूरिफिकेशन के लिए या ऑल दी अबव के लिए। तो क्लोरीनेशन हम करते हैं वाटर को ड्रिंकिंग पर्पज़ को बनाने के लिए। तो ड्रिंकिंग पर्पज़ हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आंसर में मैंने आपको काफ़ी सारी डिटेल बताई हुई है यहाँ पे। तो जो क्लोरीनेशन के पार्ट्स होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। तो इनका एग्जाम में सीक्वेंस भी पूछ सकता है कि क्लोरीनेशन के कौन कौन से सीक्वेंस होते हैं। तो सबसे पहले प्लेन क्लोरीनेशन होता है, फिर प्री क्लोरीनेशन, फिर पोस्ट क्लोरीनेशन, डबल क्लोरीनेशन, ब्रेक पॉइंट क्लोरीनेशन, सुपर क्लोरीनेशन एंड डी क्लोरीनेशन। ये क्लोरीनेशन के पार्ट्स हैं। अब वाटर ट्रीटमेंट के भी आपका सीक्वेंस भी पूछ सकता है एग्जाम में कि वाटर की ट्रीटमेंट जब हम करते हैं उसका सीक्वेंस क्या रहता है। तो यहाँ पे मैंने उसका सीक्वेंस भी बताया हुआ। सबसे पहले हम क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग मैंने सभी के बारे में आपको बताया कि क्लीनिंग में हम क्या करते हैं। जो फ्लोटिंग मैटर होते हैं उसको हम, जैसे कि लीव्स हो गए, एनिमल्स हो गए, लकड़ी हो गई, तो सब कुछ हम उसको क्लीनिंग करते हैं स्क्रीनिंग में। फिर प्लेन सेडिमेंटेशन, फिर सेडिमेंटेशन विद कोगुलेशन, फिर फिल्ट्रेशन, फिर डिस इंस्पेक्शन, फिर सबसे लास्ट का जो पार्ट होता है उसमें एरेशन एंड फाउंटेन। ये एरेशन फाउंटेन जो है ये लास्ट पार्ट होता है वाटर का, वाटर ट्रीटमेंट का। तो ये हमारे पास वाटर ट्रीटमेंट का लास्ट वीडियो था। काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया होगा आप सभी ने, काफ़ी आई थिंक जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतनी अगर आप भी करेंगे तो आप एग्ज़ाम में टॉप कर पाएंगे। तो जितना हो सके वीडियो को भी शेयर करें, तभी मुझे अच्छा लगता है कि मेरी वीडियो पे अच्छे लाइक्स आ रहे हैं, शेयर्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो जो है तैयार कर सकूं। तो मैंने नेक्स्ट जो पार्ट रहता है हमारा वो भी वीडियो बना लिया है। जैसे कि जो नेक्स्ट हमारी वीडियो रहेगी वो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर रहेगी। तो उसके ऊपर भी मैंने क्वेश्चन बना लिए हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन। अब मैं देखूंगा कि इस वीडियो पे कितने कमेंट्स लाइक्स आते हैं, तभी मैं इस वीडियो को नेक्स्ट जो पार्ट है हमारे पास उसको मैं कंटिन्यू करूंगा। लेकिन आपके व्यूज़ जो कमेंट्स आ रहे हैं वो बहुत ही कम आ रहे हैं, इसलिए मैं इस पार्ट को अभी होल्ड पे रखूंगा कुछ दिनों तक। सो थैंक यू फ्रेंड वीडियो देखने के लिए।